नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 10 जनवरी 2024 राजस्थान करंट अफेयर्स का। इस सेशन में अपने साथियों राजस्थान करंट अफेयर्स से जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं वो देखेंगे। साथियों उन प्रश्नों से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनकी भी जानकारी मैं आपके साथ साझा करूंगा। और इसके बाद देखेंगे साथियों अपने सूजस। सूजस भी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है साथियों कि सरकार के जिन कार्यों का प्रकाशन इसके अंदर होता है उनसे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है जो प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं। और उसके बाद देखेंगे साथियों अपने 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन राजस्थान जीके के जो पुराने एग्जाम के अंदर आए हुए होंगे। और उसके बाद साथियों जो अपने कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका भी रिवीजन करेंगे। सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, बेलगांव में आयोजित 20वीं सीनियर राष्ट्रीय रोल बॉल प्रतियोगिता में प्रदेश की महिला टीम ने कौन सा पदक जीता है? इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपसे पूछा है बेलगांव में आयोजित 20वीं सीनियर राष्ट्रीय रोल बॉल प्रतियोगिता में प्रदेश की महिला टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो आंसर रहेगा साथियों स्वर्ण पदक जीता है। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। रोल बॉल जो प्रतियोगिता थी उसमें प्रदेश की महिला टीम ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। और इसने किसको हराकर स्वर्ण पदक जीता है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो फाइनल मुकाबले के अंदर साथियों किसको? महाराष्ट्र को हराया है। ये अपने को याद रखना है। किसको हराया है? महाराष्ट्र को हराया है। यानी फाइनल मुकाबले के अंदर है जो महाराष्ट्र को अपने प्रदेश की जो महिला टीम ने थी उन्होंने हराकर क्या जीत लिया है? स्वर्ण पदक जीत लिया है। वहीं पुरुष टीम है जो साथियों क्या कांस्य पदक जीत पाई है। पुरुष टीम है जो कांस्य पदक जीत पाई है। पुरुष टीम ने कांस्य जीता है और महिला टीम ने स्वर्ण जीता है। किसको हराकर जीता है महिला टीम ने? तो महाराष्ट्र को हराकर। और पुरुष टीम साथियों कांस्य पदक जीत की ये किससे पराजित हुई थी? तो उत्तर प्रदेश से। ये भी अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, साहित्य संगति की ओर से गुलाबी नगरी सम्मान 2024 से किसे नवाजा गया है? आपसे पूछा है साहित्य संगति की ओर से गुलाबी नगरी सम्मान 2024 से किसे नवाजा गया है? ईश्वर दत्त माथुर को। किसको? ईश्वर दत्त माथुर को सम्मानित किया गया है। ये अपने को याद रखना है। अब ये जो ईश्वर दत्त माथुर हैं इन्होंने क्या किया साथियों? इन्होंने राजस्थान की लोक कला, लोक नाट्य और ढूंढानी भाषा है जो उसके प्रचार के लिए इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किए। इन्होंने साथियों जो अपनी राजस्थान की लोक कला है, लोक संस्कृति है, लोक नाट्य है, उनको आगे बढ़ाने में इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया था। किसने? ईश्वर दत्त माथुर ने। इन्हें कौन सा? गुलाबी नगरी सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, नई दिल्ली में आयोजित 67वीं राष्ट्रीय स्कूली तैराकी प्रतियोगिता के अंदर योग्या सिंह ने कौन सा पदक जीता है? तो आंसर रहेगा साथियों गोल्ड जीता है। योग्या सिंह ने कौन सा पदक जीता है? तो आंसर रहेगा गोल्ड जीता है योग्य सिंह ने। इन्होंने साथियों 200 मीटर के अंदर तो जीता है अपने गोल्ड। 200 मीटर के अंदर तो गोल्ड जीता है, ये याद रखना है। इसके अलावा साथियों इन्होंने टीम इवेंट के अंदर 4x400 मीटर की जो तैराकी थी उसके अंदर रजत पदक जीता है। ये भी अपने को याद रखना है। यानी इन्होंने साथियों जो 200 मीटर की थी उसके अंदर तो गोल्ड जीता है। इसके अलावा टीम इवेंट के अंदर 4x100 मीटर की जो टीम कैटेगरी की थी उसके अंदर इन्होंने रजत पदक जीता है। अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और कल हमने पढ़ा था कि युग चैलानी ने साथियों स्वर्ण जीता है। यह भी अपने लिए इंपॉर्टेंट है। स्कूली गेम से साथियों क्वेश्चन 100% आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राष्ट्रीय पर्यावरण विज्ञान अकादमी की ओर से वर्ष 2023 के लिए एनवायरमेंटलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? आपसे पूछा है कि राष्ट्रीय पर्यावरण विज्ञान अकादमी की ओर से वर्ष 2023 के लिए एनवायरमेंटलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर विनीत सोनी को। ये भी अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। डॉक्टर विनीत सोनी जी को इनको सम्मानित
किया गया है। ये कौन है? तो मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय है साथियों। उसके अंदर जो वनस्पति विभाग है उसके प्रमुख हैं। कौन है? तो आंसर रहेगा मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के अंदर जो वनस्पति विभाग है उसके प्रमुख हैं। ये कौन है? डॉक्टर विनीत सोनी। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राजस्थान में श्री करणपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव था और वो किसने जीता है? आपसे पूछा है कि राजस्थान के अंदर श्री करणपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव था, किसने जीता है? तो आंसर रहेगा रूपिंदर सिंह कुन्नर ने। किसने जीता है? रूपिंदर सिंह कुन्नर ने। इन्होंने साथियों करीब बताया जा रहा है कि 12,570 वोटों के अंतर से यह जीत दर्ज की है और इसके साथ ही जो कांग्रेस का आंकड़ा है वो 17 पहुंच गया है सीटों का। ये अपने को याद रखना है। अब अपने देखेंगे साथियों सूजस बुलेटिन, जो अपने लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें दे रखा है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा, प्रधानमंत्री ने लाभार्थियों से संवाद किया। राजस्थान मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसके अंदर जुड़े थे और इसमें बताया गया है कि भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत संकल्प यात्रा का जो लाभार्थी संवाद था उसमें जुड़े थे। राजस्थान के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में 6 जनवरी तक विकसित भारत संकल्प यात्रा के 7402, ये इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों। यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान के अंदर ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के अंदर 6 जनवरी तक विकसित भारत संकल्प यात्रा के कितने कैंप का आयोजन किया जाएगा? 7,402 कैंपों का आयोजन किया जाएगा। कैंप में 47 लाख से अधिक लोगों की स्वास्थ्य जांच, 352 लाख किसान क्रेडिट कार्ड, 3.52 लाख किसान क्रेडिट कार्ड और लगभग 24.33 लाख आयुष्मान भारत कार्ड जारी किए जा चुके हैं अभी तक। इसके अलावा राजस्थान इसके अंदर है जो साथियों चौथे स्थान पर है। पीएम सुरक्षा बीमा योजना में 2.14 लाख और पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना में लगभग 1 लाख लोगों को इसके अंदर क्या है जोड़कर तथा 4.27 लाख से अधिक महिलाओं को इसके अंदर फायदा दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य बताया गया है कि इसके अंदर प्रत्येक आदमी को फायदा होना चाहिए जो भी सरकार की योजनाएं हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने निर्देश दिए। प्रदेश में 50 मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र बनेंगे, यह भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उप मुख्यमंत्री तथा महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती दिया कुमारी ने सोमवार को सचिवालय में महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक की। इसके अंदर इन्होंने कहा कि प्रथम 100 दिवस की जो कार्य योजना है उसके तहत प्रदेश में 50 मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र हैं जो तैयार किए जाएंगे। इसके अलावा साथियों मुख्यमंत्री जी ने है जो जन सुनवाई की उसके बारे में बताया गया है। इसके अलावा जल संसाधन मंत्री ने पदभार ग्रहण करने के बाद अधिकारियों के साथ है जो बैठकें ली है उसके बारे में बताया गया है। जल संसाधन मंत्री श्री सुरेश सिंह रावत सोमवार को सचिवालय स्थित मंत्रालय भवन में पदभार ग्रहण करने के बाद है जो मंत्रियों उनके जो अधिकारी थे उनके साथ है जो समीक्षा बैठक की। ये अपने लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट था। अब अपने देखेंगे साथियों जो राजस्थान जीके हैं उसके 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पुराने एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है पदावली रचना है जो किसकी है? तो आंसर रहेगा मीराबाई की। किसकी है? तो आंसर रहेगा मीराबाई की। पदावली जो रचना है वो किसकी है? मीराबाई की। राजस्थान के किस संत और रामानंद के शिष्य ने अपने राज्य को त्याग कर गुरु मंडली में शामिल हुए थे? तो आंसर रहेगा पिंपाजी। पिंपाजी हैं जो साथियों क्या हुए थे? राजस्थान के वे संत हैं जिन्होंने रामानंद के शिष्य हैं अपने राज्य को त्याग कर गुरु मंडली के अंदर ये शामिल हुए थे। इनका जन्म कहाँ हुआ? तो गागरोन के अंदर संत पिंपाजी का जन्म हुआ था। संत पिंपा के गुरु कौन थे? रामानंद। और इनकी जो गुफा है वो कहाँ है? टोडा में। ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि संत पिंपा की गुफा कहाँ पर है? तो आंसर हो जाएगा टोडा के अंदर साथियों इनकी है जो गुफा है। अब अपने साथियों जो कल पढ़ा था उसका रिवीजन करते हैं। 10वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रीफ का आयोजन कब किया जाएगा? 27 से 31 जनवरी तक। थाईलैंड के पटाया में आयोजित वर्ल्ड रॉ पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में पलक चौहान ने कौन सा पदक जीता है? तो आंसर रहेगा स्वर्ण पदक है इन्होंने जीता है। प्रदेश की वर्षा जाखड़ का चयन राष्ट्रीय अंडर 19 क्रिकेट टीम के लिए हुआ है। इनका संबंध प्रदेश के किस जिले से है? तो बाड़मेर से है। जल विज्ञान संस्कृत एवं समाज विषय पर 11 से 12 जनवरी 2024 को 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन कहां पर किया जाएगा? राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर में।
67वीं राष्ट्रीय स्तरीय लॉन टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो आंसर हो जाएगा जोधपुर में इसका आयोजन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में आयोजित हो रही जूनियर नेशनल तलवारबाजी में प्रदेश के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? तो आंसर रहेगा गजेंद्र सिंह ने साथियों क्या है रजत पदक जीता है। तो साथियों इस सेशन के अंदर मैंने राजस्थान करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसके अलावा सूजत सार और राजस्थान जीके के जो 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पुराने एग्जाम में आए हुए थे वो शेयर किए हैं। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।